अच्छा जी जनाब, हमारे बंगाली भाइयों के लिए खबर है, अच्छी खबर है बुरी वो मुझे नहीं पता, और ये मैं अच्छी और बुरी खबर क्यों कह रहा हूँ ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। लेकिन शाकिब अल हसन साहब ने टेस्ट और T20 दोनों फॉर्मेट्स में रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। T20 में जब वो वर्ल्ड कप में अपना लास्ट मैच खेले थे वो इमीडिएट रिटायरमेंट है, बस वही उनका लास्ट मैच था, अब वो आगे नहीं खेलेंगे। और टेस्ट क्रिकेट में नेक्स्ट मंथ में उनकी रिटायरमेंट आ जाएगी। ढाका में जो उनका टेस्ट मैच होना है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, अभी उनकी इंडिया के साथ सीरीज चल रही है, दूसरा टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला है आज, और वो अब नेक्स्ट मंथ उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान पहले से कर दिया है। ढाका में उनका टेस्ट होना है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। शाकिब अल हसन बड़ी ही एक अच्छी शख्सियत, एक ग्रेट पर्सनैलिटी, एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसका एक करिश्मा है। बांग्लादेशी पॉलिटिक्स में भी उनका बड़ा रोल है, और जो मैंने अच्छा बुरा कहा था आप आगे जाकर रिलेट करेंगे उसके साथ कि अच्छी खबर है या बुरी, तो उनका एक बड़ा करिश्मा था। वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। वो उनके मुल्क में कुछ 2-3 ऐसे क्रिकेटर्स थे, मुशर्रफी मुर्तज़ा हो गए, शाकिब अल हसन हो गए, जिनका बड़ा रोल था बांग्लादेश की गवर्नमेंट में भी, पॉलिटिक्स में भी, और उनकी क्रिकेट को रेवोल्यूशनाइज करने में भी उनका बड़ा रोल था। जैसे कि मुशर्रफी को रहीम है, शाकिब अल हसन है, मुशर्रफी मुर्तज़ा है, मोहम्मद अशरफुल हुआ करते थे। तो बांग्लादेश को बहुत सर्व किया है शाकिब अल हसन ने। 14,000 प्लस अक्रॉस फॉर्मेट्स उनके रन्स हैं, 700 प्लस विकेट्स हैं, और ये ऐसे स्टैट्स हैं कि बहुत ही कम प्लेयर्स के, दुनिया क्रिकेट में 10 से 15 प्लेयर्स के ऐसे स्टैट्स होंगे जिन्होंने इतने रन्स भी स्कोर किए हैं और जिन्होंने 700 प्लस 800 प्लस आउट भी किए हैं। तो बांग्लादेश की क्रिकेट को टोटली रेवोल्यूशनाइज करने वाले शाकिब अल हसन थे। इसके अलावा अब उनकी जो एग्जिट है वो किस तरह होता है, आपको पता है कि उन पर मर्डर के एलिगेशन भी हैं। शेख हसीना वाजिद की जो गवर्नमेंट अभी गई है, जिनको मुल्क से भगाया गया है, तो उसका हिस्सा भी थे शाकिब अल हसन। उनके घर पर अटैक्स हुए, उन पर मर्डर के एलिगेशन हैं। वो अभी भी बांग्लादेश में एंटर नहीं हो सकते, वो शायद बरतानिया में रह रहे हैं इस टाइम। अभी तो इंडिया में टेस्ट मैच खेल रहे हैं, लेकिन परमानेंट जो उनकी फैमिली रह रही है वो शायद बरतानिया में रह रही है, मुझे कंफर्म नहीं है इस बात का। और जो शाकिब अल हसन के मैंने स्टैट्स बताए, मतलब इतने ग्रेट स्टैट्स। ऑब्वियसली मैं कोई स्टैटिशियन नहीं हूँ, मैंने क्रिकेट देखी है, खेली है, समझी है, और उसी को मैं बयान करता हूं, तो स्टैट्स आप खुद देख लीजिएगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि बांग्लादेश की क्रिकेट को प्रॉपर चेंज करने वाले, एक नया रास्ता दिखाने वाले शाकिब अल हसन थे। और शाकिब अल हसन अब नेक्स्ट मंथ अपना लास्ट मैच खेलेंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और ये भी अभी कंफर्म नहीं है कि साउथ अफ्रीकन टीम आएगी या नहीं, क्योंकि जो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं दिया। आप जानते हैं कि बांग्लादेश के हालात बहुत ख़राब हैं वहाँ। 1-1.5 मंथ पहले स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट उनकी गिरा दी गई, और जो उनकी प्राइम मिनिस्टर थी वो मुल्क से चली गई। शाकिब अल हसन भी उसी पार्लियामेंट का हिस्सा थे जो पार्लियामेंट तोड़ी गई, तहलील की गई, तो अब वो बांग्लादेश नहीं जा सकते। अब मैंने अच्छी और बुरी खबर इसलिए कहा था कि आप शाकिब अल हसन को एज अ पॉलिटिशियन देखते हैं यहाँ पर, या एज अ क्रिकेटर देखते हैं। जैसे कि हम हमेशा से इमरान खान के बारे में पाकिस्तान में ये एक बहस करते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि वो एज अ क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ गवर्नर या गवर्नेंस के मामले में वो इतने अच्छे नहीं हैं। आपकी इसके बारे में मुख्तलिफ राय होगी, आप मुझसे आप एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो अब आपका मसला है। लेकिन मैंने ये अच्छी और बुरी खबर शाकिब अल हसन के बारे में इसीलिए कहा था कि आप उनको एज अ क्रिकेटर बांग्लादेश में देखते हैं या एज अ पॉलिटिशियन देखते हैं, क्योंकि क्रिकेट में तो ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्व किया, लेकिन उनके एज अ पॉलिटिकल कैरियर के बारे में मैं इतना नहीं जानता कि उन्होंने बांग्लादेश में क्या किया, कितने काम करवाए, या कितने लोग उनसे डिसएग्री करते हैं। तो इसलिए मैंने अच्छी और बुरी खबर, आधे लोगों के लिए एक अच्छी खबर होगी कि यार बस ठीक है ये जा रहे हैं, और आधे लोगों के लिए बुरी खबर होगी क्योंकि उन्होंने क्रिकेट को बहुत सर्व किया है। अच्छा, मैं आपको साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड का बता रहा था कि उन्होंने ऐसे ग्रीन सिग्नल दिया नहीं है, तो ये एक बड़ा कंसर्न होगा कि शाकिब अल हसन ने उस टेस्ट में अपने लिए कहा है कि मैं रिटायर होऊंगा, और अगर साउथ अफ्रीकन टीम नहीं आती तो वो किस तरह फिर उनका जो एग्जिट है वो किस तरह होगा, टेस्ट मैच खेले बगैर होगा या वो खेलेंगे। लेकिन 2-3 ऐसी शख्सियत में शाकिब अल हसन का हमेशा से वो होता है। एक तो उनका गुस्सा बड़ा मशहूर था, वो आप हमेशा उनको देखा आपने कंट्रोवर्सीज़ के अंदर कि वो कभी एम्पायर के साथ झगड़ रहे हैं, कभी वो विकेट उठाकर मार रहे हैं किसी मैच में, तो वो बड़ा एक गुस्से वाला कैरेक्टर था उनका। और अभी बांग्लादेश जब आई हुई थी पाकिस्तान में, तो वहाँ भी उन्होंने बॉल पकड़ी और उन्होंने थ्रो की रिजवान की तरफ, उस पर बड़े लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया शायद माजरत, तो शायद उनको फ़ाइन भी हुआ था उस बात पर। लेकिन मैं ये समझ रहा था उस टाइम, मैंने ये मौका अपनाया था कि उन पर मर्डर के एलिगेशन हैं, उनके घर पर हमले हो रहे हैं, उनकी फैमिली की सिचुएशन में, तो एज अ क्रिकेटर, एज अ स्पोर्ट्समैन आपकी पीछे घर में क्या चल रहा होता है, आप किस उसमें होते हैं, तो वो आपके डिफरेंट उसमें ना पर्सपेक्टिव भी होते हैं, और आपका डिफरेंट माइंड सेट होता है, आप किस परेशानी में ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, तो ऐसी चीज़ें स्पोर्ट्समैन की आपको साइड पर रख कर देखना चाहिए। तो खैर शाकिब अल हसन साहब ने अब इमीडिएट रिटायरमेंट दे दी है T20 से, और टेस्ट उनका अगले मंथ है। तो खैर शाकिब अल हसन के कैरियर को आप किस तरह देखते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।